हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं कुछ मोस्ट कॉमन एंटीडोट्स जो आपके पॉइजनिंग में दिए जाते हैं। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि इस चैनल पे आपको नर्सिंग और नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहती है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइजन्स, फिर उनके एंटीडोट्स। ठीक है, तो नंबर 1 है आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिए जो हम एंटीडोट देते हैं वो है डाइमर कैप्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन के लिए जो आप एंटीडोट देते हो वो है फिस्टोग्मिन। ठीक है, कुछ मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स भी बताऊंगी, इनको लर्न करने की आप खुद की भी ट्रिक्स बना सकते हो। और कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने यूज़ करी है, जिसके थ्रू मैंने लर्न करा है। ठीक है, जैसे आपका बारबिट्यूरेट है या फिर बेंजोडाइज़ेपाइन है। ठीक है, और इसका आपका एंटीडोट है फ्लूमाजेनिल। तो इसमें आप देख सकते हो बेंजोडाइज़ेपाइन में AZE आ रहा है। ठीक है, फ्लूमाजेनिल में भी आपका AZE आ रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लर्न करने के लिए आपका ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉपर। ठीक है, इसका आपका एंटीडोट होता है डी पेनिसिलामीन। तो कॉपर, ठीक है, कॉपर के क्या होते हैं, कॉइन्स भी होते हैं, सिक्के। तो अब पेनिसिलामीन थोड़ा सा अगर प्रोनाउंस करें तो कहीं ना कहीं पेनी आ रहा है। पेनी मतलब भी एक पैसे कॉइन से ही रिलेट करता है। ठीक है, तो हम लर्न करने के लिए याद कर सकते हैं कि कॉपर की पेनी। ठीक है, कॉपर की पेनी मतलब कॉपर डी पेनिसिलामीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेपारिन। हेपारिन आपका इसका एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है, तो हेपारिन में आपका प्रोटोन है। ठीक है, प्रोटोन मतलब He। थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाओ, प्रोटोन मतलब He। ठीक है, तो हेपारिन में क्या आ रहा है, He। हेपारिन की स्पेलिंग क्या है, HEPARIN, हेपारिन। और इसका एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट। तो आप थोड़ा सा लर्न करने के लिए कर सकते हो कि हेपारिन He और प्रोटोन मतलब में भी He, तो कहीं ना कहीं हेपारिन का प्रोटामिन सल्फेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंसुलिन। ऐसा नहीं है कि आपको यही ट्रिक्स लर्न करनी है, आप अपनी खुद की भी ट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, इंसुलिन, इंसुलिन का क्या होगा आपका ग्लूकोज या फिर फ्रूट जूस। तो हमें समझ आ रहा है कि ठीक है इंसुलिन है, इंसुलिन से मतलब रिलेट क्या करता है, ग्लूकोज कहीं ना कहीं बहुत रिलेट करता है, बहुत कॉमन सी चीज़ें हमें ऐसे याद हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन मतलब कहीं ना कहीं नमक से रिलेट कर रहा है। नमक का अगर हम केमिस्ट्री में जाएं तो क्या होता है, सोडियम। सोडियम मतलब Na। ठीक है, आयोडीन का आपका एंटीडोट क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। तो हम याद कर सकते हैं कि अच्छा आयोडीन, आयोडीन मतलब सोडियम, नमक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडीन से सीधे सोडियम थायोसल्फेट। तो ये लर्न करने में इतना टिपिकल नहीं है, हम आराम से लर्न कर सकते हैं आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट आता है आयरन। ठीक है, आयरन के लिए डेफ्रॉक्सामाइन। ठीक है, आयरन को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, Fe। ठीक है, और डेफ्रॉक्सामाइन में देखोगे तो EF आ रहा है, मतलब उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा। और ऐसे देखोगे तो डेफ्रॉक्सामाइन EF आ रहा है। तो थोड़ा सा लर्न करने के लिए ईजी हो जाता है कि आयरन मतलब Fe और डेफ्रॉक्सामाइन में भी EF आ रहा है, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो आप इससे। नेक्स्ट है लेड। लेड का आपका पेरेंट्रल है डाइमर कैप्रोल और कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट। ठीक है, नेक्स्ट है ओरल अगर आप देते हो तो सक्सीमर और डी पेनिसिलामीन। ठीक है, लेड की क्या होती है, पेंसिल होती है, और पेनिसिलामीन मतलब पेंसिल। ठीक है, थोड़ा सा याद करने के लिए हो जाएगा कि लेड, लेड की क्या बनती है, पेंसिल। तो डी पेनिसिलामीन। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, केमिस्ट्री में जाओ, मैग्नीशियम और कैल्शियम, आपके नीचे मैग्नीशियम के नीचे ही आपका कैल्शियम होता है, जब पीरियोडिक टेबल में जाकर के देखोगे। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा रिलेट करो चीज़ों को कि मैग्नीशियम सल्फेट क्या होगा, उसका मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम। ठीक है, ऐसे याद कर लो, पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम होता है। तो क्या होगा इसका इंजेक्शन, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% IV। ठीक है, नेक्स्ट है मॉर्फिन या फिर ओपियोइड्स। ठीक है, तो मॉर्फिन, इसका ओपियोइड्स का आपको क्या होगा, नैलक्सोन। यहाँ पे देख सकते हो मॉर्फिन में भी O आ रहा है, ओपियोइड्स तो है ही O से, और नैलक्सोन में भी O आ रहे हैं बार बार। ठीक है, थोड़ा सा लर्न करने के लिए ईजी हो जाएगा कि मॉर्फिन में O, ओपियोइड्स में O, नैलक्सोन में भी O। ठीक है, मशरूम, मशरूम का क्या होगा, एट्रोपिन। देखो मशरूम और निस्टॉग्मिन
ब्रोमाइड, इन दोनों का एक साथ याद करने की कोशिश करो थोड़ा सा कि मशरूम का एट्रोपिन, ठीक है। और ऐसे भी याद कर सकते हो कि मशरूम थोड़े टोपी की तरह लगते हैं, ठीक है, तो एट्रोपिन, टोपी की तरह लगते हैं दिखने में तो एट्रोपिन होगा, ठीक है। निस्टॉग्मिन ब्रोमाइड है, इसका एट्रोपिन सल्फेट, और आपका ऑर्गेनो फॉस्फोरस का भी एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल का एन एसिटल सिस्टीन, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, पैरासीटामोल को हम क्या बोलते हैं, टाइलेनॉल भी बोलते हैं, ब्रांड नेम टाइलेनॉल भी होता है, और उसमें क्या आता है TYLENOL, ठीक है। और यहाँ पे एन एसिटल सिस्टीन में भी क्या आ रहा है, TYL आ रहा है, और वहाँ पे टाइलेनॉल में भी TYL आता है, ठीक है। तो याद करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सैलिसिलेट, ठीक है। सैलिसिलेट मतलब एस्पिरिन, एस्पिरिन का फ्रूसामाइड प्लस विटामिन के प्लस NaHCO3, या फिर आपका फोर्स एल्कलाइन डायूरेसिस विद NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वारफरिन, ठीक है, वारफरिन, और हम इसमें क्या देते हैं, विटामिन के प्लस फ्रेश ब्लड। और विटामिन की स्पेलिंग क्या होती है, VITAMIN, विटामिन, और वारफरिन में क्या आ रहा है, आईएन आ रहा है, विटामिन में भी आईएन आ रहा है। तो थोड़ा सा लर्न करने के लिए आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को, और बाकी अपने ट्रिक्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो वारफरिन के लिए विटामिन के प्लस फ्रेश ब्लड। तो यहाँ पे ये कुछ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो आपके एंटीडोट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ट्रस्ट मी, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, फिर भले आपका वो नॉर्सेट हो, रेलवे का आपका RRB हो, आपका KGMU हो, आपका ESIC हो, या फिर आपका एनक्लेक्स एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एंटीडोट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने एंटीडोट्स आपको बताए हैं। आई होप कि आपके थोड़े से डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको लर्न करने में थोड़ा सा ईजी होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। बाकी चैनल पे बहुत सारा और कंटेंट पड़ा है जो आपकी हेल्प करेगा आपके BSc नर्सिंग, आपके यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में। BSc नर्सिंग सिलेबस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, अगर आपने अब तक वो नहीं देखी हैं तो जाओ जा करके देखो, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक जिन पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस पहले बनाऊँ, ठीक है। अगर मेजॉरिटी बोलेगी तो मैं वीडियोस पहले बनाऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।